नमस्कार, मैं सुमन सिंह माटेर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले एक बेहद ही खास टॉपिक के बारे में जिसकी अक्सर किसानों की शिकायतें आती रहती है। नवजीवन खेती, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, इन सभी में हम अनुशंसा करते हैं फार्मर से कि आप केमिकल्स का यूज़ ना करके जैविक उत्पादों का इस्तेमाल करें, जिसमें नीम से बने उत्पाद, नीम तेल, कई प्रकार की खलियाँ और कई अन्य प्रकार की वनस्पति बेस्ड और कई अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीवों पर आधारित प्रोडक्ट जो मार्केट में भी आते हैं और किसान स्वयं भी बना सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद किसानों की कई बार ऐसी शिकायत आती है कि ये प्रभावी नहीं है, यानी जैसे किसी ने कोई जैविक कीटनाशक इस्तेमाल किया तो उनकी कंप्लेन ये है कि इससे कीट नहीं मर रहे, इससे कीटों की संख्या कम नहीं हो रही है। तो इस टॉपिक में आज हम ये आपको जानकारी देने वाले हैं कि ऐसा क्या गलतियां किसान करते हैं या फिर ऐसा क्या ना करें जिसकी वजह से ये जैविक जितने भी पदार्थ हैं जो आप काम में ले रहे हैं उनकी उपयोग करने की क्षमता या फिर उनका जो प्रभावीपन है वो कम हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि इनको बनाने की या इनको तैयारी करने की। तो सबसे पहले जो भी किसान भाई इसको बाजार से खरीद रहे हैं वो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि वो इसकी एक्सपायरी डेट हमेशा चेक करें, यानी इसको इस्तेमाल करने की अंतिम तिथि जो उस पर लिखी होती है वो कब तक है, क्या वो अभी तक है या फिर वो पहले निकल चुकी है। तो ये हमेशा चेक करके ही उसका इस्तेमाल करें। दूसरा, जिस भी स्टोर से, दुकान से आप ये खरीद रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दें कि उस दुकानदार ने या फिर उसको रखने वाले ने उसको किस तरीके से रखा है, यानी कोई प्रोडक्ट ऐसा है, कोई उत्पाद ऐसा है जिसको कि रेफ्रिजरेटर में रखने की आवश्यकता है लेकिन उसको दुकानदार ने सीधा खुले में रख रखा है या फिर उसको धूप में रख रखा है या गर्मी में उसको रखा हुआ है। तो ऐसा कोई भी प्रकार का जैविक कीटनाशक या कुछ भी दवा आप काम में लेते हैं वो कभी भी प्रभावी नहीं होगा। तीसरा, जब आप कोई भी किसान भाई से घर पे बना रहे हैं तो हर एक जैविक उत्पाद को बनाने की एक रेसिपी होती है, यानी उसमें क्या डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, किस तरीके से उसको बनाना है, तो उसको प्रॉपर हमेशा फॉलो करें। हमेशा उसमें जितनी मात्रा जिस चीज़ की बनाएगी उतनी ही मात्रा उसी तरीके से उसको हमेशा बनाएं। तीसरा, जब भी आप कोई भी प्रकार की ऐसा कुछ जैविक उत्पाद घर पे बना रहे हो तो उसमें ज़्यादातर ये रहता है कि आप प्लास्टिक के या फिर कांच के या फिर मिट्टी के बर्तनों का ही इस्तेमाल करें। अगर आपको उबालने वगैरह की आवश्यकता है उसमें तो फिर जो भी आपको बताया गया है कि आप स्टील का, कांसे का, तांबे का या फिर लोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ही उसका इस्तेमाल करें, अन्यथा हमेशा उसको इस्तेमाल के लिए आप मिट्टी, प्लास्टिक और कांच के बर्तनों का ही इस्तेमाल करें। अगला खास ध्यान रखना होता है उसके भंडारण में, यानी जो भी जैविक उत्पाद चाहे किसान ने खुद बनाया है चाहे वो बाजार से उसको लेकर आए, उसके भंडारण में खास तरीके की कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। किसी भी जैविक पदार्थ को जो है धूप के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आने देना होता, चाहे वो पादप आधारित हो या फिर वो किसी सूक्ष्म जीव पर आधारित हो, यानी जैसे कि बीटी, एनपीवी, बिवेरिया, ट्राइकोडर्मा, ये सब सूक्ष्म जीव आधारित है तो इनको डायरेक्ट आपको धूप में नहीं रखना होता है। नीम आधारित है जैसे निम्बिसिडीन है, जाडिरेक्टिन है, नीम तेल आप मार्केट से खरीद के लेके आते हैं तो इनको हमेशा एक जैसे आपको इसकी गाइडलाइंस मिलती है, यानी जो इसके बारे में अनुशंसा की जाती है उसी तरीके से इसको भंडारित करके रखना होता है। दूसरा, जो किसान भाई कुछ दवाएं घर पे तैयार करते हैं, जैसे नीम से उपस्थित नीम की पत्तियों से अर्क तैयार करते हैं, नीम की निबोलियों से अर्क तैयार करते हैं, तो ऐसे कई सारे वनस्पति से वो तैयार करते हैं। तो उनको बनाने के बाद जब आप उनका भंडारण करते हैं तो उसका भंडारण हमेशा एक छायादार स्थान पर होना चाहिए। बहुत गर्मी, बहुत धूप के अंदर उसको कभी भी स्टोर करके नहीं रखना है। कुछ विशेष पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको अनुशंसा की जाती है कि इनको रेफ्रिजरेटर में रखा जाए, इनको एक कमरे के तापमान पर रखा जाए। तो जैसे जिसके बारे में कहा गया है कि जैसा जिसके बारे में जो गाइडलाइंस है उसी को किसान जो है हमेशा उसके भंडारण में फॉलो करें। जैविक कीटनाशक या जैविक दवाएं जो भी इस्तेमाल होती है उनके प्रभाव को अच्छे तरीके से लाने के लिए, यानी अच्छे तरीके से वो प्रभावी हो, उसके लिए कुछ और बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। ये बातें हैं जिनका ध्यान किसान भाई को उनके छिड़काव से पहले रखना है। तो जिसमें सबसे पहली बात ये है कि हमेशा एक्सपायरी डेट जिसकी ना निकली हो, जिसकी एक्सपायरी डेट अभी बाकी हो, उसी पदार्थ का उपयोग करें। दूसरा, जब भी किसी आप जैविक दवा का इस्तेमाल करें तो उसका छिड़काव करते समय उसके अंदर खादी साबुन के घोल की कुछ बूंदें और तीनों-पाल की कुछ बूंदें मिलाएं। खादी साबुन का घोल उसको चिपकने में सहायता करता है और तीनों-पाल जो है उसको सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उनसे बचाव करता है। तीसरा, इसमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी जैविक उत्पाद का छिड़काव करते समय आप जो भी स्प्रे पंप काम में ले रहे हैं या फिर जो भी आपने कंटेनर उसके लिए लिया है वो उसके लिए या तो अलग रखें, पर अगर किसान भाई अलग नहीं रख पा रहे हैं, उसमें ऑलरेडी वो केमिकल वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छे से साफ करने के बाद ही उससे किसी जैविक दवा का छिड़काव करें। अगली बात ये ध्यान में रखनी है कि किसी भी जैविक दवा के साथ में कभी भी कोई भी प्रकार की केमिकल दवा का मिश्रण करके आप छिड़काव ना करें, इससे भी उसके जो है जैविक दवा के प्रभाव जो है वो कम हो जाता है।
अगला एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी जैविक फफूंदनाशी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, तो इनका छिड़काव करने के बाद में, इनके छिड़काव करने के साथ में किसी भी केमिकल फंजीसाइड का इस्तेमाल ना करें। इससे क्या होगा कि इनका प्रभाव जो आपको देखने में नहीं आएगा। दूसरा, कुछ ऐसे घरेलू दवाएं होती है जो जिसमें मिर्ची का इस्तेमाल होता है, तो मिर्ची में बनने वाली जितने भी प्रकार की दवाएं हैं उनका इस्तेमाल किसी भी पौधे की पुष्पावस्था पर ना करें, यानी जब पौधे पे फूल आ रहे हो तो उसमें चिल्ली से, मिर्ची से बनी हुई दवा का छिड़काव ना करें। तीसरा, हालांकि ये जैविक दवाएं हैं, किसी भी प्रकार का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालती, परंतु इनके अंदर कुछ ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल होता है जो कि स्किन के अंदर, आंखों में कुछ एलर्जी या इरिटेशन क्रिएट कर सकता है। इसलिए हमेशा जैविक दवाओं का छिड़काव करते समय भी किसान भाइयों को जो है वो पूर्णतया प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी अपनी आंखों को, हाथों को और ये मुंह को अच्छे से कवर करके, दस्ताने पहन के पूरा शरीर को सर से लेकर के पैर तक ढक के ही इनका छिड़काव करना चाहिए। तो अब तक हमने बात की कि इनको बनाते समय, खरीदते समय क्या ध्यान रखना है, इनको भंडारण में क्या ध्यान रखना है और इनके छिड़काव से पहले क्या सावधानियां रखनी है। अब हम बात करते हैं कि छिड़काव करते समय, यानी इस्तेमाल करते समय क्या ऐसी सावधानियां किसान भाइयों को रखनी है जिससे जैविक दवाओं का पूर्णतया प्रभाव जो है देख पाए। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जो भी स्प्रे पंप आप काम में ले रहे हैं उसका जो नोजल है उसको हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करके, ज़्यादा उसको लूज करके रखें, क्योंकि जो भी बूंदों का आकार पौधे पर गिरना है वो केमिकल वाले छिड़काव की बजाय थोड़ा मोटा होना चाहिए, इसलिए नोजल हमेशा ज़्यादा खुली हो। दूसरा, इसका छिड़काव करते समय पौधे को हमेशा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ ही छिड़काव करना है, यानी उदाहरण के लिए एक पत्ती है तो पत्ती की ऊपरी सतह पर और पत्ती की निचली सतह पर, दोनों पर जैविक दवा का पहुंचना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए इस सोच के साथ छिड़काव करें कि जैविक दवा से बने घोल से आप पौधे को नहला रहे हैं। तीसरा, इनका छिड़काव करते समय एक खास बात का और ध्यान रखना है कि उस समय ज़्यादा तापमान ना हो, सूर्य की धूप ज़्यादा तेज ना निकली हो और बहुत ज़्यादा सूखा मौसम ना हो। ऐसी अवस्था में छिड़काव करने पर इसका प्रभाव जो आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा, कुछ सूक्ष्म जीव आधारित या जो फफूंद आधारित जो जैविक उत्पादन का छिड़काव करते समय आप ध्यान रखें कि हवा में पर्याप्त नमी की मात्रा हो या फिर पौधे पर पर्याप्त नमी की मात्रा हो। तो ऐसी अवस्था में इनका छिड़काव करने से इनका प्रभाव आपको जल्दी और अच्छे से देखने में मिलता है। जिन जैविक दवाओं का इस्तेमाल आप मिट्टी में डायरेक्टली देने के लिए करने वाले हो तो उस समय आप ध्यान रखो कि मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी उपलब्ध हो। नमी की कमी में अगर किसी भी जैविक दवा को मिट्टी में डाला जाता है तो उसका प्रभाव आपको अक्सर साधारण तरीके से कम देखने को मिलेगा। दूसरा, ये ध्यान में रखना है कि किसी भी जैविक दवा का छिड़काव करते समय या करने के तुरंत बाद अगर बारिश हो गई है तो आपको उस दवा का छिड़काव हमेशा दोहराना चाहिए, क्योंकि ये दवा जो है पौधे से धुल करके बारिश के पानी के साथ नीचे चली गई और हो सकता है पौधे पर जो आप जिस उद्देश्य से आपने इसका इस्तेमाल किया वो आपको प्रभाव देखने को नहीं मिले। तीसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी जैविक दवा का असर आपको अच्छे से देखने के लिए उसको लगातार आपको कई बार इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए अनुशंसा की जाती है कि आप उसको कम से कम 3 बार इस्तेमाल करें। इसके लिए किसान भाई जो 1 हफ्ते से लेकर के 10 दिन तक का गैप इसमें रख सकते हैं, यानी पहला छिड़काव अगर 1 हफ्ते में या 10 दिन में किया है तो दूसरा छिड़काव हफ्ते 10 दिन के बाद दोबारा करें और उसके बाद एक और छिड़काव करें। लगातार आप इसके 2 से 3 छिड़काव कम से कम आपको दोहराने चाहिए। ऐसे ही जानकारी भरे और वीडियोस देखने के लिए मटेरा के चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान रहे स्वस्थ मिट्टी मुनाफे की खेती।